क्वेश्चन फिर आ गया टाइप 3 का। कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 3 का 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें 15 से लेके 20 तक का ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हूं, इसलिए नहीं दिया, डायरेक्ट आप निकालने सीख लेंगे तो ऑप्शन जो रहेगा तो टिक मार देंगे। थोड़ा बोर्ड है, उतारने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऑप्शन छोड़ दिया। नंबर 1 क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडिया को लिखते हैं बारिसागी। अब थोड़ा सा इसको मैं दौर करवा दूं, यहां क्या है, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडिया। इसके बदले में क्या लिखा है, लिखा है बारिसागी। बारिसागी। फिर आगे है आइडियाज एंड न्यू थॉट्स को फागी मारी लिखा है। किसको, IDEAS, आइडियाज एंड न्यू थॉट्स। आइडियाज एंड न्यू थॉट्स को क्या लिखा है, फागी मारी। फिर है क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट को मा जो बा फा लिखा गया है। क्रिएट थॉट्स को क्या लिखा गया, एंड इनसाइट्स इसको क्या लिखा गया है, मा जा बा फा। मा जा बा फा। आगे है न्यू एंड बेटर सॉल्यूशन को इतना लिखा गया है, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशन। इसको क्या लिखा गया है, सॉल्यूशंस को की री टो फा। क्या लिखा गया है, की री टो फा। तब क्या करना है, तब कहता आइडियाज का कोड क्या होगा, अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा। फिर फा का किसके लिए प्रयोग किया गया, फा लो बा का अर्थ क्या हुआ, न्यू का अर्थ क्या है, इनसाइट्स ऑलवेज बेटर के बदले में क्या है, थॉट्स के बदले में क्या आया है। तो वही हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इससे सब वर्ड किसके लिए किसका प्रयोग किया गया है। चाहे हम इस सांकेतिक वर्ड को देखें या रियल वर्ड को देखें, दोनों में से किसी से हम ले सकते हैं। सांकेतिक को भी अगर देखते हैं बारिसागी, इसमें री गी भी है, मा जा बा फा है। देखिए बा इसमें मात्रा है एक जगह, इसमें भी बा है, बाकी री सागी इसमें कहीं नहीं है। तो कोई वर्ड एक कॉमन होगा मूल वर्ड में, ये रियल वर्ड है, ये सांकेतिक वर्ड है। ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडिया। अब इसमें देखते हैं क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट, तो क्रिएट मिला ना, इसका मतलब बा के बदले में है क्रिएट, बा के बदले में CREAT, क्रिएट हो गया। इसको हम काट सकते हैं, इसको काट दिए, क्रिएट को काट दिए, इसको काट दिए, इसको काट दिए। फिर हम ढूंढेंगे अपने मन से मा जा फा की री टो फा। अब दोनों में सिर्फ फा मिला, नहीं मिल रहा है, इसमें फा है, इसमें फा, और कुछ कॉमन मिला नहीं, तो इसमें भी कुछ एक ही कॉमन मिलेगा। थॉट्स एंड इनसाइट, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशन, एंड केवल मिल रहा है। इसका मतलब ये जो फा है, फा किसके लिए है, एंड के लिए, तो फा और एंड को भी काट देते हैं, इसमें भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, मतलब फा बराबर क्या हो गया, एंड हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, कीरीटो। किसी भी देखते हैं कॉमन एक टर्म मिलेगा, कीरीटो, खाली री मिल रहा है, यहाँ देखिए री, केवल री मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। इसमें एक ही वर्ड मिलेगा, ये जो हमारा जो कट गया उसको छोड़ देना है, न्यू बेटर सॉल्यूशन। इसमें आइडिया एंड न्यू थॉट्स, ये देखिए न्यू मिला, इसमें भी न्यू मिला, तो न्यू किसके लिए आया होगा, री के लिए। दोनों में री है, सांकेतिक वर्ड, रियू कोड के लिए ही न्यू है। इसको काट देते हैं, इसको भी काट देंगे, और यहां समझ जाएंगे री किसके लिए है, न्यू के लिए।
फिर किसी को खोजेंगे, कीटो बचा, कीटो किसमें, किसी में होगा कीटो, कीटो कीटो नहीं कहीं है, तो ये कंफ्यूज करेगा, इसको हम छोड़ देते हैं। माजा, और देखिए किसमें है, मागी फा, इसमें माँ मिल रहा है, सिर्फ माँ मिल रहा है ना, इसमें माँ है, इसमें भी माँ है, अब माँ दिख रहा है। तो अब बचा हुआ वर्ड है थॉट्स इनसाइड, इसमें आइडियाज एंड थॉट्स, इसका मतलब ये थॉट्स किसके लिए है, माँ के लिए है, जहां इसमें नहीं है, दोनों में क्या है, हाँ, तो थाउट्स इसके लिए कौन प्रयोग क्या होगा, माँ, मतलब थाउट्स पहचान हो गया, माँ बराबर थाउट्स है। अब क्या बचा, जा किसके लिए हुआ होगा, इनसाइड के लिए, इसमें साफ दिख रहा है, जा किसके लिए है, जा है इनसाइड के लिए। और क्या बच गया, गीफा, इसमें है गिरीसा, गी केवल अब दिखने लगा, इसमें आइडिया एंड है, इसमें ऑलवेज न्यू आइडिया है, आइडिया केवल देखा, अगर एक सांकेतिक कोड केवल गी है तो मूल वर्ड भी एक ही दिखेगा, कॉमन दोनों में दिखना, कॉमन आइडियाज एंड ऑलवेज न्यू आइडियाज। हमको मिल गया क्या, तो आइडियाज होगा, तो ये आइडियाज किसके बदले में आया होगा, गी के बदले में आया होगा, आइडियाज किसके लिए आया होगा, तो हम समझ गए गी है आइडियाज। अब देखिए इसमें भी एक फा केवल दिखने लगा, तो फा किसके लिए आया होगा, एंड के लिए, फा हो गया एंड के लिए, फा भी काट सकते हैं, फा एंड खत्म, और फा कहीं है क्या, नहीं है, इसमें केवल जा बचा, जा किसके लिए हुआ, इनसाइड के लिए, ये भी लिखा चुका है, इसको भी काट देते हैं। अब रीसा इसमें है, कीटो इसमें है, री लिखा गया है, और री लिखा जा चुका है, री किसके लिए, न्यू के लिए है, री किसके लिए है, न्यू के लिए, ऑलवेज किसके लिए हो गया, सा के लिए, अर्थात SHA सा किसके लिए है, ऑलवेज के लिए। अब कौन बचा, अब सा भी हो गया ऑलवेज के लिए, मात्र ये दोनों बचा जिसका कोई कॉम्बिनेशन पता नहीं चला, कीटो बेटर सोल्यूशन, ये क्वेश्चन बनाते समय अपने आ जाएगा। हमको 15 से लेके 20 तक बनाना है, 5-6 क्वेश्चन इसी पर है। अब कहता है आइडियाज का कोड क्या है, आइडियाज का है हमारा, आइडियाज का गी है। अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें गी वाला जहां होगा फटाक टिक मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फा किसके लिए आया है, फा वर्ड किसके लिए आया है, फा कोड किसके लिए है, फा किसके लिए है, एंड के लिए, तो ऑप्शन में ऑलवेज, क्रिएट, थॉट्स, एंड रहेगा, एंड वाला मार देंगे। फा किसके लिए आया, एंड के लिए। ऑप्शन नहीं उतारा हूं कठिनाइयों के लिए, आपको होमवर्क जब मैं दूंगा उसमें ऑप्शन भी रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे, आपको बढ़ाने में परेशानी नहीं होगी। फिर है फालोबा, तो फालोबा के लिए क्या आ जाएगा, फा के लिए एंड आ जाएगा, लो के लिए फा लो बा के लिए क्रिएट आ जाएगा, लो के लिए, लो एक्चुअल में यहां नहीं है। अब यहां जो फा के लिए क्या है, एंड हो गया, और बा के लिए क्रिएट हो गया, बच गया लो, बच गया यहाँ क्या, लो। अब लो के लिए क्या लेंगे, लो तो हमारा यहाँ कोई कोड ही नहीं है, तब लो के लिए क्या होगा, तो ऑप्शन में एंड और क्रिएट के फा लो बा, तो फा के लिए क्या आया है, फा के लिए आया है एंड, लो तो इसमें से कहीं कोड था ही नहीं सांकेतिक वर्ड, बा के लिए आया है क्रिएट, तब हमको 2 मिला ना, फाबा एंड और क्रिएट, क्या क्या मिल गया, एंड और क्रिएट। तो ऑप्शन जो दिया होगा उसमें एंड क्रिएट, एंड और क्रिएट वाला एक ही ऑप्शन होगा, 3 वर्ड मिला हुआ तो होगा, लेकिन एंड और क्रिएट किसी एक ही में मिलेगा, ऐसा सब क्वेश्चन में शाश्वत सत्य है। जैसे इसमें क्रिएट एंड इनोवेट आ गया, तो क्रिएट एंड मिला ना, इसका मतलब है फाबा के लिए क्रिएट एंड है, लो के लिए इनोवेट है। अब 2 वर्ड ये दोनों कहीं नहीं मिलेगा, देखिएगा थॉट्स एंड एक्शन केवल एंड मिला, आइडियाज एंड थॉट केवल एंड मिला, क्रिएट न्यू सॉल्यूशन केवल क्रिएट मिला, दोनों नहीं मिला, दोनों किस में मिला, इसमें मिला, तो ये इग्नोर भी कर देंगे चलेगा, केवल 2 जो मिल रहा है वो दोनों को केवल ढूंढ लेंगे जिसमें है वही सही है, और लो है तो इसका मतलब लो के लिए इनोवेट है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं था, हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं था, समझ में आ गया। अब
फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यू के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है? तो न्यू के लिए तो हम ढूंढ के रखे हैं, री प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन में जहां री होगा उसमें टिक मार देंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, री वाला टिक मार देंगे। इनसाइड ऑलवेज बेटर, अब देखते हैं इनसाइड ऑलवेज बेटर। इनसाइड कहां है? इनसाइड है जा, इनसाइड क्या है? जा है। ऑलवेज क्या है? ऑलवेज सा है, ऑलवेज क्या है? सा है। और बेटर जो है, इनसाइड ऑलवेज बेटर, बेटर हम नहीं ढूंढ पाए हैं। हमारे पास बेटर और सॉल्यूशन के लिए टू और कीवर्ड बचा हुआ था ना। तो निश्चित रूप से जा सा के साथ सिर्फ टू वाला मिलेगा, या तो जा सा के साथ की वाला मिलेगा। दोनों में से एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं कभी मिलेगा जा सा टू एक ऑप्शन में रहेगा, दूसरे में जा सा की रहेगा, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से जा सा की। जैसे इसका मैं ऑप्शन अभी तुरंत लिख देता हूं, 19 नंबर का, इसको मिटा के लिखता हूं ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ था। इनसाइड ऑलवेज बेटर के लिए कौन सा सही होगा? जाकीटो, कीटोरी, साजोरी, टू साजो, जा है सब जगह, ये जा है, टू सा जा। तो कौन सा सही होगा? इनसाइड के लिए हम खोज लिए हैं। इनसाइड के लिए हमारा क्या था? इनसाइड के लिए जा है, हम इनसाइड के लिए जा लिख दिए। ऑलवेज के लिए हमारा क्या था? ऑलवेज के लिए सा है, सा भी हमने लिख लिया। बेटर तो कंफ्यूजन में है, बेटर सॉल्यूशन कहां है? कंफ्यूजन में, की टू के साथ। तो हमारा जा और सा वाला एक ही ऑप्शन होगा। आप गौर कीजिएगा, जा सा एक ही ऑप्शन में, इसमें जा सा नहीं है, इसमें जा सा नहीं है, इसमें देखिए जा भी और सा भी है ना, जा सा है, और इसमें जा सा तो है, इसमें भी हो गया तो है। तो तब अब देखते हैं ये जो कंफ्यूजन वाला, ये दोनों नहीं होगा। बेटर सॉल्यूशन में क्या है? टू और की। अब टू की में एक ही टू यहाँ होगा, डी नंबर। डी में क्या है? टू है, और सी में तो री है, री तो है ही नहीं, क्योंकि बेटर सॉल्यूशन के लिए या तो की होगा या तो टू होगा, क्योंकि ये दोनों हमारा कंफ्यूजन में पड़ा हुआ। बेटर सॉल्यूशन क्या होगा? या तो की होगा या तो टू होगा। तो यहाँ हम किसको लेंगे? तो टू दिया हुआ है तो टू वाला सही लेंगे, की वाला नहीं है। मतलब ये दोनों जो कंफ्यूजन वाला रहा है ना, बाय फरकेट, ये अपने एक अलग करके ऑप्शन में दिया रहेगा, दोनों कभी नहीं रहेगा। ठीक है। बुक्स के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है? थाउट्स देख लेते हैं कहाँ है। तो थाउट्स के लिए माँ है, तो थाउट्स के लिए माँ हो जाएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा 4 ठो, माँ वाला ठीक मार देंगे। समझ गए? अब थोड़ा सा क्वेश्चन है कि पीट ने टॉम का तात्पर्य क्या है? एप्पल इज ग्रीन। पीट ने टॉम का क्या है? एप्पल इज ग्रीन। पीट ने टॉम, इसका अर्थ क्या हुआ है? एप्पल इज ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन। आगे है ने हो टैप, क्या है? एन ए ने हो टॉप, इसका अर्थ क्या है? ने हो टैप है, टैप। इसका अर्थ क्या लिया गया है? ग्रीन व्हाइट। हाँ, ग्रीन व्हाइट, ग्रीन व्हाइट। शर्ट इज व्हाइट, क्या आगे? शर्ट इज व्हाइट। किसके लिए है? हो टॉम का के लिए। किसके लिए है? हो टॉम का के लिए क्या है? शर्ट इज व्हाइट, शर्ट इज व्हाइट। तब कहता है एप्पल के लिए कौन सा कोड होगा? इस एप्पल के कौन सा? तो एप्पल कहां का है जरा देख लो, यहां भी एप्पल है और कहीं है? नहीं है। ये एप्पल के लिए खोजना है क्या है? तो पीट ना टॉम, तीनों में से कोई एक होगा, होगा कि नहीं? हम टॉम वाला, ना वाला और वर्ड खोज लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है? एन ए इन मिला, नए मिल गया, तो इसमें कोई और कुछ तो नहीं मिल रहा है। पीट टॉम हो टैप, दोनों दो चीज है, तो एक मिला, तो इसका मतलब इसका जो ओरिजिनल वर्ड है, इस वर्ड में एक ही ठो मिलेगा। एप्पल इज ग्रीन, यहाँ है ग्रीन व्हाइट, कौन कौन मिल गया? ग्रीन 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 वर्ड आया। ग्रीन किसके लिए आया? ग्रीन आया, ने के लिए। एन ए ने के लिए आया ग्रीन।
हालांकि हमको जब इसमें एक ही एप्पल खोजना है तो इतना करना जरूरी नहीं है, काट के छोड़ देंगे, इसको क्या लिखेंगे। हाँ। वो तो 3-4 क्वेश्चन रहेगा तब हमको ये सब करना है। एकल क्वेश्चन रहेगा तो काट के छोड़ देंगे। अब बचा इज कहीं है और क्या यहाँ भी है इज, इसमें भी है इज। देखिए पीट टॉम, यहाँ बचा इज एप्पल इज, और यहाँ है हो टॉम का, यहाँ शर्ट इज ग्रीन। इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, इसमें कौन मिला टॉम, इसमें भी मिला टॉम। इज के लिए कौन हुआ होगा, इज के लिए टॉम हुआ होगा। ये खत्म हो गया, बचा कौन एप्पल के लिए पीट के लिए एप्पल बच गया। तो सीधे पीट के लिए एप्पल हो जाएगा, अर्थात एप्पल के लिए पीट हो जाएगा। एकदम आराम से बनाना, इस सब में कोई हेजिटेशन नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन है, टीम नैक का अर्थ है ब्लू शर्ट। फिर लिख लेता हूं, टीम नैक का अर्थ क्या है, ब्लू शर्ट, BLUE ब्लू शर्ट। आगे फिर क्या है, पीट मीट टीम क्या है, पीट मीट टीम, इसका अर्थ क्या है, शर्ट एंड पैंट। क्या आता है, शर्ट एंड पैंट। आगे फिर क्या है, नेक पीठ, NAC नेक पीठ, इसका अर्थ क्या है, ब्लू पैंट, ब्लू पैंट है ना। तब कहता है तो एंड के लिए कोड क्या है, एंड के लिए क्या कोड है, एंड कहाँ है, यहाँ एंड, बाकी इसमें है, ब्लू शर्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इससे शर्ट और पैंट को काट देंगे। शर्ट इसमें भी है ना, शर्ट दोनों में है ना, देखते हैं ना, शर्ट एंड पैंट, ये है ब्लू शर्ट, शर्ट मिला ना, तो वर्ड एक मिलाएगा, टीम नेक है, पीट मीट टीम है, तो टीम मिला ना, केवल टीम मिला, इसका मतलब टीम, कोड में टीम मिल रहा है, वर्ड में शर्ट मिल रहा है ना, वर्ड वाला में शर्ट एक है ना, और कोड वाला में, सांकेतिक कोड में टीम एक है। इसका मतलब टीम किसके लिए आया, शर्ट के लिए, टीम शर्ट के लिए है, टीम शर्ट के लिए है। उसके बाद हमको ढूंढना है सिर्फ एंड, तो पेंट भी काट लेते हैं, पेंट होगा, इसमें बचा पेंट एंड, पीट मीट, इसमें देख रहा है पेंट ब्लू, पीट नेक, तो दोनों में पेंट वर्ड मिला ना, तो कोड इसका भी एक मिलेगा, यहाँ मीट पीट है, यहाँ पीट नेक है, तो पीट दोनों मिल रहा है ना, इसका मतलब पीट किसके लिए, पीट पैंट के लिए है, तो एंड के लिए क्या बन गया, मीट, तो मीट होगा ऑप्शन, समझ गए। यस सर। सब इसी तरह बनेगा। किस सांकेतिक भाषा में गुड्डा बुक्का का अर्थ है क्लियर वाटर, लिख लो थोड़ा सा, गुडा बुका का अर्थ क्या है, क्लियर वाटर, क्लियर वाटर। और फिर क्या है, पीन गोला, पीन गोला का अर्थ क्या है, ओवरकास्ट, इसका ओवरकास्ट, इसका पीन सैफ बुका, क्लियर ब्लू स्काई, पीन सैफ सैफ बुका, बुका का अर्थ क्या है, क्लियर क्लियर ब्लू, इसका क्लियर ब्लू, इसका तो ब्लू के लिए कौन सा कोड है, कुछ नहीं, हम तो ब्लू के लिए पहले देख ले कहा यहाँ है, ये वर्ड हमको आंसर दे देगा ये ना, तो ब्लू के साथ कौन है, क्लियर, इसका ऐसे छांट लेते हैं, तो इसमें इसका है, इसमें भी इसका दिखने लगा हमको, इसका मात्र इसका मिला, ओरिजिनल वर्ड देखिए ओवरकास्ट, इसका यहाँ, इसका क्लियर ब्लू, केवल इसका मिला, तो कोड भी एक ही मिलेगा, पिन गोला या पिन से बुका, पिन मिला, पिन किसके लिए, पिन इसका लिए, खत्म। अब हमको क्लियर काटना है, क्लियर कहीं होगा, है देखिए यहाँ क्लियर वाटर, यहाँ है क्लियर ब्लू, तो सैप बुका, और यहाँ है गुडा बुका, तो दोनों कोड में बुका मिल गया और वर्ड में क्लियर मिल गया, इसका मतलब क्लियर जो है बुका ही है, क्लियर जो है बुका ही है। अब बचा कौन, ब्लू किसके लिए, सेफ के लिए, तो सेफ होगा ऑप्शन के, सेफ नंबर। पहले तरीका सीखना है और आराम से फर्स्ट बार बनाना है टोटल क्वेश्चन, तब आपका पकड़ बन जाएगा। तो स्पीड, जब आपका बनाने का तरीका समझ जाएंगे तो स्पीड होना गुलाम है उसका, नॉलेज का, ठीक ना। जब आपको नॉलेज मिल जाएगा तो स्पीड नॉलेज का गुलाम है, ठीक ना।
जब नॉलेज हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक स्पीड भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसलिए पहले क्या करना है, स्थिर भाव से बनाना है ताकि गलत ना हो, कम से कम गलत हो। आगे है, एक कोड भाषा में पुलटानोव का अर्थ है फ्रूट इज गुड। फिर कहता है ये हो गया इसके लिए 1, और ये हो गया इसके लिए 1। फिर कहता है इसका अर्थ है ये, है ना। इस कोड में फ्रूट किसके लिए है, फ्रूट का हम ढूंढ ले पहले। अब 24 नंबर में तो ये मैं घेर चुका हूं, पुलटानोव। पुलटानोव का अर्थ क्या लिया है, फ्रूट इज गुड, फ्रूट इज गुड। आगे है, नोव को टीर, नोव को टीर को का अर्थ क्या लिया है, ट्री इज टॉल, ट्री इज टॉल। नोव को टीर का अर्थ क्या हुआ, फिर कहता है पुल हो सोप का अर्थ है ईट गुड फूड, पुल हो सोप इसका अर्थ क्या है, ईट गुड फूड। तब कहता है फ्रूट के लिए क्या था, हम फ्रूट पहले खोलेंगे, हमारा शुद्ध वर्ड तो यह है ना, ये शुद्ध वर्ड का लाइन है, ऊपर में इसका कोड वर्ड है। फ्रूट कहाँ, यहाँ है, फ्रूट में तब पुलटानोव, ये तीनों में से कोनो एक होगा। तो हम क्या करेंगे, ईज गुड को काट देंगे पहले। ईज कहाँ है, यदि कि इसमें ईज है ना, इसमें भी ईज है, तो नोव को टीर पुलटानोव, नोव नोव केवल मिला। अगर कोड मिल रहा है तो एक वर्ड भी मिलेगा, अगर वर्ड मिला है तो एक कोड भी मिलेगा ना। हमारा वर्ड मिल गया, ये वर्ड है, ये कोड है। वर्ड मिला फ्रूट ने, फ्रूट नहीं मिला, ईज वर्ड मिला, इसमें भी ईज वर्ड मिला, तो एक तो कोड भी मिल जाएगा, पुलटानोव नोव कोटा। इसका मतलब है ये नोव किसके लिए है, ईज के लिए खत्म। अब बचा गुड, गुड फिर यहाँ कहीं होगा, ईट गुड फूड, और इसमें है गुड फ्रूट। तो अब ऊपर वाला और नीचे वाला हम देखिए केवल क्या क्या मिल रहा है, फ्रूट गुड है, इसमें है ईट गुड फूड, केवल गुड गुड मिल रहा है ना। ऊपर में कोड भी, इसका कोड है पुल हो सोप, इसका बचा है पुलटा, पुल हो सोप, यहाँ है पुलटा। कौन कौन मिला, वर्ड कोड में हमारा पुल मिल गया, कोड में पुल मिल गया, वर्ड में गुड मिल गया। तो कोड वर्ड दोनों काट दिए, हमारा क्या बच गया, फ्रूट। यहाँ क्या बच गया, टा, फ्रूट के लिए टा होगा, ये हो जाएगा। मतलब हमेशा टारगेट हमको रखना है, जो निकालना है उसको पहले देख लो, उसके साथ जो अन्य कचरा है उस कचरा वाला कोड को काटना है, बदलिए। तो बाकी मिलन करना है कि वर्ड अगर मिल रहा है तो कोड भी मिलेगा, अगर कोड मिल गया तो एक वर्ड भी मिलेगा। और सबका कोड के बगल में सेंटेंस दिया है शुद्ध वर्ड वाला। कोड जो दिया रहता है सांकेतिक कोड, ये कुछ नहीं मान लिया गया है केवल। जैसे यहाँ माना है, ईज के लिए हो गया फूल, फ्रूट के लिए हो गया टा, गुड के लिए हो गया नोबी, माना हुआ चीज केवल है, ठीक ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।